आज उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी दीपम सेठ ने मई फोर्स अधिकारियों के साथ मां गंगा का पूजन किया। डीजीपी दीपम सेठ ने कहा, हमारी कार्ड मेरे को लेकर पूरी तैयारी है। ये हमारी आस्था का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा श्रावण मास का पहला दिन है। इस शुभ अवसर पर आज हम सभी ने गंगा पूजन में एकत्रित होकर प्रशासन और पुलिस की टीम ने हम सब लोगों ने यही प्रार्थना की है, क्योंकि यह बहुत बड़ा आयोजन है। यह निर्विघ्न सफलतापूर्वक संपन्न हो। हमने पिछले एक माह से व्यापक स्तर पर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि सीमावर्ती राज्य जहां से कांवड़ यात्रा निकलती है, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, सभी से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और हमारी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, यातायात प्रबंधन या फिर नियंत्रण से हो, वो सब चीज हमने पूरी तरह से कर ली है। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। देखिए, हमारी पूरी व्यवस्थाएं जो है वो इस जो बहुत हमारी आस्था का प्रतीक है ये मेला, और आज श्रावण मास का पहला दिन है और इस शुभ अवसर पर आज हमने सब यहाँ गंगा पूजन में एकत्रित होकर जो पूरी प्रशासन की पुलिस की टीम है, हम लोगों ने यही प्रार्थना की है गंगा माँ से कि ये जो एक बहुत बड़ा आयोजन है ये निर्विघ्न सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न हो। और उसके लिए जैसा मैं आपसे शेयर कर ही चुका हूँ, हमने व्यापक स्तर पर पिछले एक माह से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि सीमावर्ती राज्य जहाँ से ये कांवड़ यात्रा निकलती है, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, सभी से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और हमारी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, यातायात प्रबंधन और या भीड़ नियंत्रण से हो, वो हमने सभी चीजें पूरी कर दी। देखिए, इसमें हम लोगों ने न केवल जो कांवड़ मेला क्षेत्र है वो हरिद्वार से लेकर और नीलकंठ महादेव तक हमने इसके लिए पूरी एक योजना बनाकर जो हमने जोन, सेक्टर, सब सेक्टर्स विभाजित किए हैं, तो कुल लगभग अगर हम अपने राज्य का पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल और जो हमारे एसडीआरएफ का पुलिस बल है, जो हमारे ड्रोन्स, हमारे जो इंटेलिजेंस का स्टाफ है, एसटीएफ की टीम्स हैं, तो कुल मिला के लगभग अगर हम देखें तो 7,000 के करीब कुल पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं। विशेष टीमें हैं, ड्रोन्स और सीसीटीवी से लगातार नज़र रखी जा रही है। हम सीमावर्ती राज्यों के कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क में हैं और उनके कर्मी और हमारे कर्मी एक दूसरे से लगातार समन्वय स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें क्लोज मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। सर, आज पहला दिन है सर मेले का और अभी से घटना देखने को मिल रही है, चाहे तोड़ फोड़ की हो गाड़ियों द्वारा, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए, आप को जानकारी होगी ही कि प्रत्येक ऐसी जो 2-3 घटनाएं प्रकाश में आई हैं, सब में पुलिस द्वारा इमीडिएटली सख्त कार्रवाई की गई है और गिरफ्तारी की गई है। और ये मेरा अनुरोध है, मेरी अपील है कि ऐसे जो कुछ तत्व हैं जो एक इतना भारी हमारा समूह मन में इतनी श्रद्धा लेकर जो यहाँ आते हैं, उनका ये पर्व है, उनका ये उत्सव है और उसमें कोई भी व्यवधान या अवरोध डालेगा तो पुलिस का रुख बिल्कुल क्लियर है, वो होने हम नहीं देंगे। सर, नेपाल से इनपुट मिल रहा है सर, क्या है सर? नहीं, देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। इनपुट्स हमारे पास लगातार आते रहते हैं। कभी भी एक ये इतने वृहद स्तर का ये धार्मिक आयोजन है और जैसा कि सुरक्षा परिदृश्य चल रहा है देश में, तो ये अपने आप में इतने बड़ी संख्या में लोगों का जुटना एक जगह, वो संवेदनशील सुरक्षा की दृष्टि से रहता है और हमने उसको सभी तरह के इनपुट्स को फैक्टर इन करते हुए अपने प्रबंध किए। जी, ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार और उनकी पूरी टीम ने एक बहुत ही एक्साइज करके एक व्यापक प्लान बनाया है और इसका प्लान का मेन बात यह है कि ये 3 चरणों में है। ये एक डायनामिक प्लान है कि जो कि भीड़ में वृद्धि और भीड़ के दबाव को देखते हुए वो उसके द्वितीय और तृतीय चरण लागू किए जाएंगे। तो हमें प्रयास पूरा है कि अब की बार थोड़ा यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये अच्छा एक्सपीरियंस रहे। सर, पहले ही दिन कांवड़ियों की काफी ज्यादा संख्या नजर आ रही है सर जी, इससे किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कांवड़ियों को आने वाले? देखिए, अभी पहला दिन है, बट ये निश्चित है कि गत वर्ष लगभग 4.25 करोड़ कांवड़िये यहाँ पे आए थे और इसमें मुख्यतः लगभग 30% हरियाणा से थे और 25% हमारे सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से थे, बाकी अन्य राज्यों से थे।
और जैसा कि अभी शुरुआती इनपुट्स हैं, मुझे लग रहा है कि ये संख्या इससे भी ऊपर जाएगी और भव्य रूप में ये यात्रा होगी।